हेलो ज्ञानियों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे टिप्पणी। कल पढ़ा रहे थे हम। आपके पिछले लेक्चर में हमने टिप्पणी पढ़ाया था। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने वहां पे समाप्त किया था। ठीक है, तो आज मैंने कल क्या पढ़ाया था? मैंने कल आपको बताया था कौन सी अपक्रिया बताई थी आपको? बोलिए, कौन सी अपक्रिया मैंने आपको कल बताई थी? दहन बताई थी। दहन पे टिप्पणी मैंने बताई थी और ऑक्सीकरण पे टिप्पणी हमने आपको बताई थी। और आज हम आपको पढ़ाएंगे योगात्मक या संकलन अपक्रिया। ठीक है, योगात्मक या संकलन अपक्रिया। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वो थोड़ा सा अलग थी और ये थोड़ा सा अलग हटके है। तो ये आपका कार्बन एवं उसके यौगिक के चैप्टर का है। ठीक है, टिप्पणी वाले पे। तो वह क्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर, ठीक है, किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर एकल उत्पाद बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट देता है। ठीक है, या एकल उत्पाद देता है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया आपकी योगात्मक अपक्रिया या फिर संकलन अपक्रिया कहलाती है। ओके बेटा, तो डिफिनेशन क्या हो गई? वह क्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर एकल उत्पाद देता है या सिंगल प्रोडक्ट देता है, संकलन या योगात्मक अपक्रिया कहलाता है। ठीक है, और बेटा ये जो अपक्रिया होती है वो पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में होती है। कि किसके उपस्थिति में बेटा होती है? निकिल और पैलेडियम। जैसे ये आपके निकल और जो पैलेडियम है ये उत्प्रेरक हैं, इनकी उपस्थिति में ये अपक्रिया होती है। ठीक है बेटा, तो पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वह आपके क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब क्या हो गया? ये C2H4 हो गया। मतलब ये क्या है? एथीन। वैसे तो इसको आईपीसी इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? एथीन हो जाएगा, और वैसे इसको एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़कर क्या करता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ देता है, और हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध रखता है ना? मैंने आपको बताया था। ठीक है, मेथेन हो जाएगा और एथेन हो जाएगा। तो यहाँ पे एथेन ही लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो C2H6 हो जाएगा। ये क्या है आपका? एथेन है बेटा। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने वो पढ़ा होगा, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण आपने सुना होगा बेटा, तो हाइड्रोजनीकरण है क्या? तो इसमें आगे लिख देंगे, अतः निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोजन से क्रिया कराकर, किससे? हाइड्रोजन से क्रिया कराकर
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका बहुत पूछा जाता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, रिएक्शन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्लस, बेटा हम किससे क्रिया कराते हैं? हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। बेटा अभी हमने आपको बताया कि पैलेडियम या फिर निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपने साथ अपने साथ क्या करता है? हाइड्रोजन को जोड़ लेता है और हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। या फिर निकेल आप जो भी, और हाइड्रोजनीकरण की अगर डिफिनेशन कोई पूछता है हाइड्रोजन में आखिर होता क्या है, तब अगर आपसे कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे? निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से क्रिया कराकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हम आपको यहां पे बता रहे हैं क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्लस H2 गिव्स आउट, ओके बेटा, क्या हो जाएगा? प्लस H2, एक लाइन में इसको कह सकते हैं गिव्स आउट संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके बेटा, एक लाइन में हम इसको ऐसे रिएक्शन में लिख सकते हैं। बोलो बेटा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा बेटा? एक मिनट, ओके बेटा, तो इसका एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या होगा? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम कोई ले लेते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे यही ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, किससे क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन से। गिव्स आउट, बेटा किसकी उपस्थिति होती है? यहां पे लिख लीजिए, निकेल या पैलेडियम, ये उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ओके बेटा, की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अब आपका बेटा क्या बनेगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब मैंने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन से आप क्रिया कराई है, किसकी उपस्थिति में? निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलेगा। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा ये क्या है? सबके नाम आपको पता होगा। ये क्या है? ये आपका एथीन हो गया। ये आपका एथेन हो गया। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? टेढ़ा हो गया बेटा, चलिए कोई बात नहीं, इतने से टेढ़े से ही काम चला लीजिए। दिख रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया।
ओके बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो निकिल उत्प्रेरक का उपयोग प्राय वनस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। निकिल या पैलेडियम, ठीक है, निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किसमें किया जाता है? वनस्पति तेलों और वनस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। अगर इसका उपयोग कोई पूछे तो उपयोग ये होगा, वनस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। वनस्पत तेलों में लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा, कौन सी बेटा? जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, जंतु वसा में कौन सी हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, और जो आपका वनस्पति तेल होता है उसमें बेटा क्या होता है? वो आपका जो होता है वो वनस्पति जो तेल होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं उसमें होती है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं किसमें होती है बेटा? जंतु वसा में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा इसको हमें रब करना पड़ेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा कि हाइड्रोजनीकरण क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्लस H2 गिव्स आउट निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलता है। ठीक है, ये आपको ऐसा मिल जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप ऐसे ही करें, ऐसे भी कर सकते हैं, C2H4 प्लस H2 ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है बेटा, गिव्स आउट C2H6, है ना, निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक। ओके बेटा, चलिए देखिए C2 यहाँ पे, C2 यहाँ पे, H4 और ये 2 6 हो गया, ये H6 हो गया। ओके, कंफर्म हो गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इरेज करें बेटा। अब इसके आगे थोड़ा सा और है। अब बताया गया है जो आपका वनस्पत तेल होता है वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, और जो जंतु वसा होता है वो बेटा क्या होता है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो वनस्पत तेल होता है वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला होती है, तो वही आपको बताना है। ठीक, ये चीज को मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि निकिल उत्प्रेरक का उपयोग प्राय वनस्पत तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। ठीक है, और वनस्पत तेलों में लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। निकिल उत्प्रेरक का उपयोग निकिल उत्प्रेरक का उपयोग प्राय वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है।
ओके। वनस्पत तेलों में लंबी असंतृप्त में लंबी असंतृप्त लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, सॉरी, श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जबकि जंतु वसा जबकि जंतु वसा में संतृप्त जबकि जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। होती हैं बेटा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ये होता है। तो इसको एक लाइन में क्या लिख सकते हैं? हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, वनस्पति तेल, क्या लिख सकते हैं? वनस्पति तेल प्लस H2 gives out जंतु वसा हो जाएगा, है ना बेटा? क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। वनस्पति घी भी कह सकते हैं, वनस्पति घी या फिर जंतु वसा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग प्राय वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। ठीक है। वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसको एक लाइन में हम लिख सकते हैं, वनस्पति तेल प्लस H2 गिव्स आउट निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति घी आपका मिलता है। ठीक है। अब इसके हम अगर रिएक्शन बनाना चाहे बेटा, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? C डबल बॉन्ड C, अब आप ऐसे करके इसमें ठीक, प्लस H2 गिव्स आउट ओके, ऐसे लिख सकते हैं। और C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं बेटा।
ऐसे करके भी कर सकते हैं और ऐसे सिंपल सा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बेटा ये आप इतना ही करिएगा। ओके, तो यहां पे आप लिखेंगे वनस्पति तेल, वनस्पति ठीक है बेटा। वनस्पति तेल में बेटा क्या आएगा, या संतृप्त तेल होता है द्रव, ठीक है। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल वगैरह वगैरह वगैरह, वो आपका क्या हो जाएगा, वनस्पति घी, संतृप्त ठोस, देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो असंतृप्त वसा अम्ल जो होता है, आप इसको वसा अम्ल भी हो सकते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, ठीक है। और जबकि संतृप्त वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो भोजन आज पकाने में संतृप्त वसा अम्लों का या फिर वसा वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है बेटा, क्योंकि वो नुकसान नहीं करता है। तेल तथा वसा रासायनिक रूप से समान होते, वैसे तो तेल और वसा रासायनिक रूप से क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, ठीक है। और बेटा ये समान होते हैं, लेकिन जो तेल जो होते हैं जो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। ऐसे तेल जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वसा कहलाते हैं, ठीक है। और जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वो आपके वनस्पति तेल हो जाएंगे, ठीक है। और वनस्पति घी या फिर संतृप्त ठोस और या फिर आपका जंतु वसा, है ना, ये आपका कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ऐसे तेल जो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, वो आपके ये संतृप्त ठोस या वनस्पति घी या फिर जंतु वसा कहलाते हैं। तो इनका खाने में हम क्या है यूज करें कम से कम, है ना, खाना पकाने में। वैसे ऊपर से तो हम लोग लेते हैं घी वगैरह, जैसे डालडा है, ये सब चीजें, ठीक है। ओके, कंफर्म हो गया, समझ में आ गई बात बेटा, बहुत अच्छी चीज बताए हैं। ओके ओके, फिर रब करते हैं।